इस समय चर्चाओं जोरों पर है कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। अमेरिका स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका और मिस्र जैसी होने जा रही है। अमेरिका के पास में डेट सीलिंग संकट आके खड़ा हो गया है। अमेरिकन गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए जिन पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसे डेट सीलिंग कहते हैं और डेट सीलिंग लिमिट वहाँ की 31 लाख करोड़ की है। वर्ल्ड बैंक 2022 के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन गवर्नमेंट की इकोनॉमी 23 ट्रिलियन डॉलर की है। दूसरे नंबर पे चाइना है और 15 ट्रिलियन डॉलर, और जबकि चाइना में अमेरिका के तुलना में कंपेरिजन में 4 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है। पहले और दूसरे नंबर की इकोनॉमी को देख लें, चाइना और अमेरिका के बीच की इकोनॉमी को देख लें, उसके बीच में इंडिया और जापान 2 कंट्री संभाल सकती हैं। विश्व की 10 में से 8 सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी अमेरिका में है। विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाओं पर अमेरिका की मोनोपोली है। विश्व के बहुत सारे हिस्से में डॉलर पे व्यापार होता है। बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ डॉलर रिजर्व करके रखा है। 3 देश जैसे चाइना, इंडिया और सऊदी, इन्होंने तो डॉलर का बहुत ज़्यादा भंडार अपने यहाँ करके रखा हुआ है। अकेले चाइना के पास में लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर का रिजर्व पड़ा हुआ है। फिर भी अमेरिका डिफ़ॉल्ट क्यों करने जा रहा है? अमेरिका पर डेट सीलिंग की तलवार क्यों लटक रही है? आइए समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल महेश राजेश को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Race against the clock to avoid economic catastrophe, that a deal may finally be in sight. Both sides showing optimism. It's hard, but we're working, and we're going to continue to work. I began. I just finished because the press will want to hear this before they hear. Congressional leaders understand that, and they've all agreed there will be no default. And it's time for Congress to act. भारत, अमेरिका समेत विश्व की बहुत सारी सरकार घाटे में बजट बनाती है। मतलब उनको सरकार चलाने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसमें वो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाती। जैसे उनको वेलफेयर में खर्च करना है, सैलरी देना है, बहुत सारे देशों को मदद देना है, वो पूरा नहीं कर पाती। अमेरिका में कर्ज लेने की एक सीमा है जिसे डेट सीलिंग लिमिट कहते हैं, वो 31 लाख करोड़ की है और वह जनवरी 23 में ही पूरी हो चुकी है। अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है? वहाँ की ट्रेजरी हेड ने यह पहले बता चुकी थी कि ये लिमिट ख़त्म हो गई है बाइडेन गवर्नमेंट को। तो बाइडेन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी फंड का रिक्वेस्ट किया ट्रेजरी गवर्नमेंट से, ट्रेजरी डिपार्टमेंट से। अपने वहाँ का ट्रेजरी डिपार्टमेंट अपने RBI और वित्त मंत्रालय का मिश्रण होता है, और वहाँ की जो ट्रेजरी हेड होती हैं वह हमारे यहाँ वित्त मंत्री जैसे निर्मला ताई है वैसे ही है। तो उन्होंने उनसे अपना एक इमरजेंसी फंड भी ले लिया था जो जून 2023, 1 जून 2023 को ख़त्म होने जा रही है, और अभी तक व्यवस्था नहीं लग पाई। उनका ये मानना था कि इस बीच में हम व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाई। तो आखिर ऐसा क्या अड़चन आ रही है कि वो इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और ये डेट सीलिंग इसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? इसमें लगभग 70 लाख लोगों की जॉब जा सकती है, बहुत बड़ी मंदी आ सकती है विश्व में। और जानते हैं कि अमेरिका में यदि मंदी आई तो पूरा विश्व उससे प्रभावित होता है। अभी अमेरिका के 2 बैंक डूबे थे जिससे विश्व मार्केट में तहलका मच गया था, हड़कंप मच गई थी। इसके बाद वहाँ पे वेलफेयर के पूरे कार्यक्रम रुक जाएंगे, वो अपने लोन की ब्याज ही नहीं पटा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्व में बहुत सारे देश डॉलर रिजर्व कर रखे हैं, अमेरिका ने अकेले जो 3.4 ट्रिलियन डॉलर का रिजर्व करके रखा हुआ है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसे टाइम में ऐसे आएगा कि जब उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है और उन्होंने बांड में इन्वेस्ट करके रखा, जैसे चाइना ने बहुत बड़ा उनका बांड लेके रखा हुआ और उस समय उसने कैश करवाने के लिए गए, तो फिर उनके पास देने के लिए पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। इस मुश्किल में बाइडेन को अभी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण विदेश यात्रा रद्द करके वापस आनी पड़ी। तो इसकी चर्चा करते हैं आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, आखिर ये मामला कहाँ फंसा हुआ है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट पैसे को आने और जाने का नियंत्रण रखता है। वह डेट सीलिंग को लेकर कुछ नहीं कर सकता। डेट सीलिंग घटाने और बढ़ाने का काम वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस का है। कांग्रेस वहाँ का सदन होता है। तो जो बाइडेन को वहाँ के रिपब्लिक पार्टी का सपोर्ट चाहिए। रिपब्लिक पार्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त रखी हुई है कि आने वाले दिनों में आपको खर्च की कटौती करनी पड़ेगी। खर्च की कटौती करना मतलब वहाँ के जितने भी वेलफेयर कार्यक्रम हैं उनको रोकना पड़ेगा, जो उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। इसके लिए जो बाइडेन तैयार नहीं हो रहे हैं और ये कहानी वहीं पर फंसी हुई है, जिसको उनको विदेशी दौरा छोड़कर आना पड़ा। यह मामला हो जाएगा अभी कल, मतलब उन्होंने 25 तारीख को जो बाइडेन ने एक संबोधन दिया कि उनको 1.7 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी, जिसकी व्यवस्था वो कर लेंगे, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आखिर ये कर लेंगे। तो
तो यदि हमारे देश को, जैसे हमारे देश या हमारे आसपास के देश की गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम IMF के पास जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। तो अमेरिका कहाँ जाता है? अमेरिका को लोन लेने के लिए अपने ही देश के बैंक से लोन लेता है, वहीं से अपने बॉन्ड देता है और वहीं से लेता है और उन्हीं को ब्याज के रूप में चुकाते रहता है। तो आखिर जब डेट सीलिंग बढ़ जाएगी तो उसके बाद उनको करना क्या होगा? उनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ डेट सीलिंग बढ़ेगी, जो लिमिट बढ़ा दी जाएगी। हालांकि उनको $1.7 ट्रिलियन की ज़रूरत है, जो ऐसा माना जा रहा था कि कम से कम $5 ट्रिलियन बढ़ाएंगे और ये टेम्परेरी बढ़ाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे कब ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जब बढ़ा देंगे तो कुछ नहीं होगा, उतने नोट, उतने डॉलर गवर्नमेंट प्रिंट कर लेगी जो मार्केट में आ जाएंगे और उसको उपयोग करने लग जाएगी। ऐसा कर लेगी तो जब कोई बॉन्ड लेके आएगा बनाने के लिए, तो उनको बुनाने के लिए, तो उनको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी दे सकते हैं। डॉलर की वैल्यू तो डॉलर ही है, वो तो कम हो नहीं रही है, वैसे ही है। और यदि ये $5 ट्रिलियन हो जाती है तो इसका मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट में बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जब पैसे मार्केट में आएंगे और वो अपने एक साइकिल के थ्रू मार्केट में चले जाएंगे, तो मार्केट में चले जाएंगे तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप हैं वो भी बहुत तेज़ी से बूम करेंगे। लार्ज कैप में तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में तेज़ी से फर्क पड़ेगा। जैसे कि मान लें कि कोई यदि 10 करोड़ रुपए HDFC में इन्वेस्ट करे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वही स्मॉल कैप में यदि 10 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए डाल देंगे तो उनका स्टॉक बहुत तेज़ी से बूम करेगा। तो यह फर्क पड़ने वाला है स्मॉल कैप और मिड कैप के मार्केट में, ये फर्क पड़ेगा और धीरे से पूरा कर लेंगे। फिर लोग ये कहते हैं, लोगों का ये मानना है कि जब नोट छापने लगेंगे तो उनकी इकोनॉमी गिरने लग जाएगी। हाँ, गिर सकती है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 साल लग सकते हैं अगर यही स्थिति रही। लेकिन तब तक वो अपनी मोनोपोली एंजॉय करेंगे, वर्ल्ड में जो डॉलर का वर्चस्व है कम से कम वो बना के रखेंगे। फिर जब धीरे धीरे कमी होगी, दूसरी इकोनॉमी आएगी तो ये फिर से वैसी हो जाएगी, फिर से इनकी अर्थव्यवस्था गिर सकती है। अपनी मोनोपोली को एंजॉय करने के लिए कुछ और कदम उठा लेंगे, आगे तो है ही $10 ट्रिलियन की, और उतना पहुंचने के लिए टाइम लग सकता है। अभी नियर बहुत ही पास में जो चाइना है, लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था में उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जो आने आएगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो अमेरिका डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है वो ऐसा नहीं होगा। ये 1 जून के पहले ये व्यवस्था लग जाएगी और ये जितना ब्लंडर है ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महेश राजेश सिंह को। धन्यवाद दोस्तों।